श्री राजेंद्र वो आए और अपनी 2 मिनट में अपने हृदय की बात समाज के समक्ष रखें। श्री राजेंद्र जी मोहन। इसका नाम मेरा परम श्रद्धेय हमारे पूजनीय महाराज जी और जिला से प्रदेश से आई हुई हमारे समाज की सरदारी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, युवा दिलों की धड़कन, मैं सबसे पहले भगवान परशुराम के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को इस जो आपने इतना बड़ा पहले पंचकुला में उसके बाद जींद में जो ये प्रोग्राम किया, इसके लिए जो भी साथी जो भी इसमें सहयोग करे, मैं सभी को सारी सरदारी को इसके लिए बधाई दूंगा। साथियों, हमारे पास 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर हम उन मुद्दों से भटक के एक राजनीतिक दिशा में चले जाते हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा है ईबीपीजी का, जो हमारे बच्चों को 10% आरक्षण मिला हुआ था। हमारे पूजनीय बुजुर्ग हरिराम दीक्षित जी ने और सभी साथियों ने विनोद शर्मा जी से मिलकर, और हम कमेटी में उसमें कई साथी पूरे हरियाणा से थे, जो हरिराम दीक्षित जी ने ये आवाज चला के मुहिम बना के और 10% के आरक्षण उठा सरकार में दिलाया था। मैं हरिराम दीक्षित जी का और सभी साथियों को उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, हमारी जो दोहरी की जमीन थी वो 80% तो हमारे को मिल गई है, 20% में रोडें अटकी हुई है। तीसरी बात, हमारे को सभी सरकारों ने ठगा है, जैसे करनाल में बुला के ब्राह्मण का महाकुंभ, और वहां पर बात हुई थी कि हम ब्राह्मण कल्याण आयोग बनाएंगे, और वहां पर क्या हुआ, लाखों की संख्या में ब्राह्मण इकट्ठे हुए। उसके बाद हमारे को एक चुनाव दिया गया जिसका नाम पुजारी कल्याण आयोग रखा गया। हमारा पुजारी कल्याण आयोग में भला नहीं होने वाला है। हम समस्त हरियाणा के ब्राह्मण सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे को हमारा ब्राह्मण कल्याण आयोग बना के दिया जाए, जिससे हमारे बच्चों का और हमारी बरादरी का भला हो सके। उसी तरह पे हमारा जो ये 10% आरक्षण का मुद्दा है, जो भी पार्टी हरियाणा में हमारे को इसको घोषणा पत्र में लागू करेगी 10% आरक्षण का, हम उस पार्टी के साथ ब्राह्मणों से मैं अपील करता हूँ, जो भी हमारे को ये भरोसा दे कि 10% आरक्षण देंगे और जो ब्राह्मण कल्याण आयोग है उसको गठन करेंगे उसका। मैं तो ये बात ज्यादा न बोलते हुए एक चीज कहता हूँ, ब्राह्मण की दुश्मनी नादान की यारी, कांच की खेती दमे की बीमारी भाइयों लेकर जाया कर। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने अपने वक्तव्य को रखा और समाज ने उनको अनुभूत किया। मैं अब अलेवा से आए हुए युवा वक्ता हैं भगवत दयाल जी। भगवत दयाल जी से मैं अनुरोध करता हूँ वो केवल 1 मिनट के लिए अपना वक्तव्य रखें, नॉट मोर देन 1 मिनट। भगवत दयाल जी आए और अपने भाव को संप्रेषण करें। स्वामी सरस्वती जी और मंच संचालन रिटायर्ड डिप्टी डीओ जी, 1 मिनट में तो संबोधन करूंगा जी, 1 मिनट तो मैं दे लूंगा, समाज में ले लूंगा। 1 मिनट और समाज दे दो। एक हिंदी की मंच पर पूर्व एससी रिटायर्ड भारद्वाज जी, इम्पोर्टेंट बैठे नरेश शर्मा जी, डॉक्टर तो समाज की सेवक परशुराम जी, सविता से प्रधान शास्त्री सियाराम जी, श्री भगवान जी, बनरसी दास जी,
सारे मान करो सारे समाज का। और जो नौजवान भाइयों ने या स्कूल में चलाई में तो नेट भी देख रहा था, ये बहुत बढ़िया चलाई, ये मुद्दे भी बढ़िया है, लेकिन ये मुद्दे ठाए बढ़िया है, लेकिन मुद्दे पर मत करें। दो बात करने की जरूरत है इन मुद्दों में। एक बात होकर तुम्हें सारे समाज से अपील है, इनमें कोई 10 मुद्दे 11 मुद्दे छोड़ दो। हरियाणा में मुख्यमंत्री की नाम सुन रहे हैं, हरियाणा में गुजरात वाले मुख्यमंत्री के लिए मांग करो, एमएलए मंत्री तक कुछ नहीं बना। हरियाणा में एक मुख्यमंत्री का मुद्दा हो जो नामाजी बन गया, रामराव जी बन गए, जयलाल जी बन गए, के बाद मुख्यमंत्री जी जान की बात नहीं रही, भीतर की में बाहर की में।
ब्राह्मण समाज के सम्मानित मंच पर विराजमान पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री विनोद शर्मा जी, ईबीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभिलाष दीक्षित जी, जिला ब्राह्मण सभा के प्रधान संतोष शर्मा जी, रगले भारद्वाज जी, कृष्णपाल जी, विनोद जी, श्याम जी, सभी तमाम सभी तमाम जनों का स्वागत है। मैं माननीय श्री विनोद शर्मा जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ईबीपी का वो पुण्य लागू करवाया जाए जो कि आज हत्या में प्रयास है। हरियाणा कृष्ण जी के सहयोग से, माननीय विनोद शर्मा जी के प्रयासों से और जो उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारे को ईबीपी दिया था, और विनोद शर्मा जी के कारण ही हमारे ग्रामीणों के हजारों बच्चों ने ही सरकारी विभागों में नौकरियां प्राप्त की। इसके लिए हम बार-बार माननीय विनोद शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। और मैं उन्हें अपील करता हूं माननीय विनोद जी से कि भाई आपकी सरकार के हाथ में नहीं है, आपसे उन्हें अपील करता हूं कि ईबीपी जी का वर्गीकरण हो या उन्हें केवल ईबीपी जी का वर्गीकरण करते हुए ब्राह्मण समाज का उन्हें उत्थान करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शब्दों से कोई गलती है तो मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय माननीय विनोद जी को दर्शाते हुए ब्राह्मणों में आज की वही ताकत जो तो है, जो ब्राह्मण समाज में भगवान परशुराम में आस्था रखते हैं, अपना पूरा जोर लगा करके दोनों हाथों से दो चार नारे लगा दो। बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की, सूचना मिली है श्री कुलदीप शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष है हरियाणा सरकार, अभी पहुंच ही रहे हैं आपकी वजह में। मैं अनुरोध करता हूं जो आए और समय का ध्यान रखते हुए, वक्ताओं का ध्यान रखते हुए अपनी वाणी बहुत ही आदरणीय समाज के यहाँ उपस्थित ब्राह्मण समाज, बहुत ही आदरणीय समाज के श्री विनोद शर्मा जी जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय सूर्य महाराज श्री विनोद आश्रय जी, श्री भारद्वाज जी, श्री प्रयासी दास जी, सियाराम शास्त्री पूर्व प्रधान, धर्मवीर वर्तमान प्रधान, सूर्यानंद जी और सभी जो बैठे नाम लोगों तो बहुत टाइम लग जाएगा, मिनट 2 मिली है, इसलिए मैं अभी भी चाहूंगा सभी साथियों से मेन जो आज बात हमारे बीच में श्री विनोद शर्मा जी आए हैं, जिनकी एक सोच थी कि हमारे जो ब्राह्मणों के 2
सबसे पहले तो एक बार नारा हो जाए, बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। सम्मानित जिनकी धरती पर आए हुए गुरु केंद्रीय मंत्री श्री विनोद शर्मा जी, सम्मानित सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, ब्राह्मण वैसे ब्रह्म समाज की है तो आप लोगों को बहुत बहुत आदर सत्कार करता हूँ, आप लोगों का सादर अभिनंदन करता हूँ। मैं तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, शिक्षा बिना कुछ नहीं है, अच्छे रास्ते पे चलाएं और समाज को एकजुट रखें। समाज एकजुट रहेगा तो हम ताकतवर होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूँ कि श्री रामचंद्र अत्री जी, श्री रामचंद्र अत्री जी वो आए और अपने उद्गार यहाँ व्यक्त करें। श्री रामचंद्र अत्री नरवाना से आए हुए ब्राह्मण सभा के प्रधान श्री संदीप शर्मा जी, नरवाना से आए हुए ब्राह्मण सभा के प्रधान श्री संदीप शर्मा अपना वक्तव्य रखें। और मैं सम्मान के योग्य ब्राह्मण समाज के मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को नमस्कार। मैं इस पूरी टीम को नरवाना सभा की तरफ से एक ही बात विश्वास देना चाहूँगा, एक ही बात कहना चाहूँगा, आप जो भी काम करो नरवाना सभा आपके साथ है। जो हमारे काम जिम्मेवारी लगाओगे हम साथ हैं, चाहे वो धरना करना हो, प्रदर्शन करना हो, जिस भी तरीके से जो भी काम करना हो, नरवाना सभा आपके साथ है, दिल से साथ है। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरवाना प्रधान ब्राह्मण सभा। अब अनुरोध है कि अनिल लुधियाना जी को आए और कृपया अपने भाव को प्रकट करें। श्री अनिल लुधियाना जी और दिनेश कौशिक एडवोकेट का बच्चा वो भी इनके बाद अपने वक्तव्य रखने के लिए तैयार है। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य चर्चा सिंह मेरे बुजुर्गों और विप्रबुद्धों, सभी ऋषि मुनियों के वंशज, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज मैं सबसे पहले तो जो साथियों ने रवि, नीरज, कुलदीप और सुनील जी और उनकी जो टीम है उनको मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक मंच दिया जिस पर हम ब्राह्मण चिंतन मनन कर सकें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या समाज अगर अपने कार्यों पर चिंतन मनन नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को छोड़ना होगा और अच्छे विचारों को अपनाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रिय साथियों, आप सभी को पता है कि प्राचीन काल से ही ब्राह्मण समाज, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक
हेलो। अरे भाई बाहर भीतर जाएगा तो आदमी हिलेगा, ये स्टील कैसे कर दूं इसको? अरे रुक जा यार।
जिला जींद के नवनिर्वाचित प्रधान मेरे स्नेही धर्मवीर पिटारा एवं समस्त कार्यकारिणी, ब्राह्मण सभा निर्वाणा के अध्यक्ष संदीप कौशिक एवं समस्त कार्यकारिणी, प्रधान ब्राह्मण सभा उजाना के अध्यक्ष आदरणीय श्री ऋषिराम जी एवं समस्त कार्यकारिणी, ब्राह्मण सभा निर्वाणा के अध्यक्ष आदरणीय परशुराम जी एवं समस्त कार्यकारिणी, प्रधान ब्राह्मण सभा बिल्लू खेड़ा के प्रधान आदरणीय डॉक्टर कश्मीरी लाल जी एवं समस्त कार्यकारिणी, ब्राह्मण सभा जुलाना के अध्यक्ष आदरणीय विजय कृष्ण जी एवं समस्त कार्यकारिणी और ब्राह्मण सभा लालमंद के प्रधान आदरणीय सुभाष शास्त्री जी एवं उसके महासचिव राम अवतार जी, आप सबका ब्राह्मण सभा कार्यक्रम के तक पहुंचने पर मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जिला जींद के हर गांव से आए हुए बुजुर्गों, जिला जींद के हर गांव से, हर कस्बे से, शहर से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं बच्चों, प्यारे बच्चों एवं मातृशक्ति का भी मैं यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं उन युवाओं को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने रात दिन एक करके ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया है। उनका मैं धन्यवाद करेगा या वो जो है उनका रह नहीं सकता, जिसमें एक कौशिक है जो मोर्ची गांव से हैं और गोवाना के अंदर रहते हैं, नीरज कुमार से हैं जो वास गांव से हैं और जींद के अंदर रहते हैं, सुशील वशिष्ठ है, गांव रामराय है लेकिन रहते जींद है, सोनू गोगड़िया है जो और अनिल भारद्वाज, इन्होंने अथक प्रयास करके इस ब्राह्मण समाज का जो कार्यक्रम है इसको सफल बनाने में बहुत योगदान इनका दिन रात किया है। मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ समाज की तरफ से, जिला जींद के ब्राह्मणों की तरफ से। मैं आदरणीय सियाराम शास्त्री जी पूर्व प्रधान, आदरणीय राजेश शर्मा पूर्व प्रधान एवं ऐसे साहब बैठे हैं हमारे सामने, डॉक्टर साहब बैठे हैं, नरेश जी, मैं सभी का यहाँ पर पहुँचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मैं विनम्र भाव से सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा सरकार जिस प्रकार विनोद शर्मा जी ने हमें इस आरक्षण को दिलवाया था उसको लागू करवा करके इस ब्राह्मण समाज का मान सम्मान बढ़ाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू देवराम जी, आपने आए हुए मुख्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूँ श्री ऋषिराम ब्लॉक प्रधान उजाना से अनुरोध है जो कृपया आए और संक्षेप में अपने भाव रखें और इनके बाद श्री रामफल किनाना जी, इनके बाद श्री रामफल किनाना जी से अनुरोध है कि वो अपना बहुत ही शॉर्ट वक्तव्य रखें। श्री ऋषिराम आदरणीय स्वामी जी, हमारे बड़े भाई विनोद शर्मा जी, हमारे छोटे भाई कुलदीप शर्मा जी और सभी विप्रजन, प्यारे बच्चों और साथियों, मैं देखिए अगर आपने बात ही करनी थी तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। अगर समय बर्बाद करके, समय खर्च करके, पैसे खर्च करके यहाँ आए हैं तो आप सुनने का कष्ट करें। यहाँ आने का फायदा क्या भाई? अगर आप सुन के नहीं जाओगे तो फिर एक दूसरे से पूछोगे उसने क्या गया था, उसने क्या गया था। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सुनिए, मैं मुद्दों की बात करूंगा
हमारे साथियों ने बताए भी हैं आपको। पहला मुद्दा है हमारे 250 बच्चे जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है परंतु ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बड़े शर्म की बात है समाज के लिए कि अपॉइंटमेंट लेटर वो हाथ में लिए फिरते हैं और उनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। दूसरा मुद्दा है हमारा जो 10% इन शर्मा जी की मेहरबानी से, इनके प्रयास से हमें मिला था, वो हमें दोबारा दिया जाए, ये भी एक हमारा बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है हमारा ब्राह्मण आयोग का। चौथा मुद्दा है हमारा जितनी हमारी जनसंख्या है या हम जैसे भी सिस्टम से पहले मिलती थी टिकटे मिले हमें। और आगे फिर ये जोड़ी का मुद्दा है, एक दो मुद्दे हैं, एक रेजिमेंट का मुद्दा है। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि पंचकुला में भी हमने मीटिंग की, इससे भी डबल हमारी हाजिरी थी और इससे भी ज़्यादा हमारे लीडर, हमारे एमपी, हमारे एमएलए आए थे। देखिए ऐसे तो हम हर महीने ऐसे सम्मेलन करते रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होगा जब हम कोई निर्णय लेकर चले। अब निर्णय क्या है? मेरी राय में अगर आपकी सभी की राय हो तो उस पर मोहर लगा देना, नहीं तो खर्च कर देना। मेरी राय ये है कि आज ये हम प्रस्ताव पास करें, इन मुद्दों को लेकर हमारे विनोद शर्मा जी और सूर्यानंद जी हमें सीएम साहब से मुलाकात का समय दें और हमारे साथ चले और सभी 22 के 22 जिलों के प्रधानों को बुलाए। हम एक गाड़ी लेकर वो आए और 100 आदमी हम यहाँ झील से जाए, 200 आदमी का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से इनकी अगुवाई में, सूर्यानंद जी और विनोद शर्मा जी की अगुवाई में हम मिले। और देखिए हम सरकार के खिलाफ नहीं है, ये सरकार तो मतलब हमारा ब्राह्मण समाज का अहम योगदान है बीजेपी की सरकार बनाने में। जब हुड्डा साहब थोड़े से गलत चल रहे थे दूसरी प्लान में, पहली प्लान में बहुत बढ़िया चले, दूसरी में थोड़े गलत चले, अब उनकी सरकार गिरा दी। अब बीजेपी की सरकार बनाने में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये बीजेपी भी मानती है। तो इसलिए पहले हम सरकार से बात करें, ले भाई मुख्यमंत्री जी ये हमारी मांग है, अगर आप ये सारी मांग पूरी करते हो तो समाज आपके साथ है, नहीं करते हो तो फिर दूसरी पार्टी हमें बुलाने के लिए तैयार है। फिर मत कहना, फिर ये मत कहना कि हमारे को आपने बताया नहीं। और मैं अपने लीडरों को भी ये बताना चाहता हूँ कि कल को आप भी मत कहना कि हमारे कहने से वोट दे दो, फिर ये समाज अगर दूसरी दिशा में चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो ये सरकार की भी जिम्मेवारी है और समाज की भी जिम्मेवारी है और हमारे लीडरों की भी जिम्मेवारी है कि उनसे बात करें और पूरे हरियाणा से 5-5 आदमी लेकर पूरे सिस्टम से, ये नहीं हम यहाँ से कह देते हैं ये लागू करो, ये लागू करो, ऐसे लागू नहीं होता भैया। ऐसे कौन पूछता किसी को? ये आशा वर्कर 1.5 महीना हो गया, मरण गौरी बेचारी घर बार भूल रही है, किसी ने नहीं पूछा। और ये थे ना अपने कदरत भाई लिपिक जिन्होंने 1.5 महीना काम को जाम कर दिया, रजिस्ट्री लगी हुई हरियाणा में एक भी, और किसी ने नहीं पूछे। आज भी वह मीटिंगें चल रही हैं, कोई पूछा ऐसे। सिस्टम से सही चलो, बुद्धि से काम लो। मैं एक छोटा चुटकुला याद है बुद्धि में, एक गांव में कुश्ती का दंगल हो गया था। तो एक मिनट, तो सुनो भाई, मैं बुद्धि में एक चुटकुला सुनाया था।
बच गए जंगल में। तो उस पहलवान के कान में बोले, बोला पहलवान तो मेरे कड़वाले मैं तेरे 10 लाख रुपये दूँ। कान खड़े हुए पहलवान के 10 लाख और नहीं मिला तो सारी उम्र भी नहीं कमा सकता 10 लाख, मैं तेरा आज दूँ तो कड़वाले। बोला पक्का? बोला पक्का। बोला ठीक है भी। बोला मेरे को हाथ दे लिए काम उसके मैं गवर्नमेंट घेर दिए। तो ये लाला जी ने करके घेर दिया, वो बात हो रही थी। तो अपना जी जीत के वह लाला जी ने इज्जत बचा ली देश गांव की सारे की, अपने अपने चले गए। तो अगले दिन वो पहलवान लाला जी की दुकान में आया। बोला लाला जी राम राम। हाँ भाई राम राम। भाई कौन है भाई? बोला पिछाड़े नहीं लाला जी। ना भाई मेरा तुम पिछाड़ा। अरे बोला कह लाला बोले थे। हाँ भाई बोले होंगे। अरे बोला लाला जी 10 लाख रुपये में बात हुई थी, 10 लाख रुपये दे। बोला भाई चलने में तेरा दाव खेला था और मरने मेरा दाव खेला था, क्या ये 10 लाख? तो दाव खेलो, अब दाव खेले बगैर बात नहीं बनेगी। एक तो मेरा भाइयों उस आरोप, दूसरी बात जो ये आपस की टांग खिंचाई है नहीं, या इतनी रहरी है कहीं को नहीं। हमने देख लिया 4-5 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव हुए, सारे में फैसला बजा है क्या कि ये है ये शक्तियां, कोई बहुत बड़ी शक्ति है ये। त्याग सीखो, त्याग करना सीखो और एक दूसरे भाई की बढ़ाई करो, एक दूसरे भाई का साथ दो। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि इस पे आज ही ये निर्णय लेकर जाएं कि सारे 22 जिलों के प्रधानों को बुलाओ, एक गाड़ी लेके हुए आए और अपना एक मांग पत्र जो ज्ञापन है वो पूरा डिस्कस करके पूरी तरह से नंबर 1, 2 पे सारा कुछ करके ये बच्चों की ज्वाइनिंग देखिए कितनी शर्म की बात है। हमारे दोनों तीनों पार्टियों के कम से कम 8-10 MLA तो हैं, वहां से हमारे MP भी हैं, मतलब ये ज्वाइनिंग करा सकते हैं क्या? मतलब इसको क्या कहें? शर्म कहे, डर कहे, क्या कहे? अरे अगर नहीं ज्वाइनिंग करवाता तो सारे के सारे इस्तीफे फेंक दो, ले भाई इस्तीफे। चाहे वो कांग्रेसी है MLA, चाहे BJP का है, चाहे MP है, चाहे वो कुछ है, चाहे राज्यसभा का मेंबर है, पकड़ते रही राकेश ने बना लो किसी ने। तो कुछ करना सीखो, क्या करना सीखो। त्याग के बगैर कुछ नहीं है। मैं एक छोटी सी राम भगत जी से मैं और